राजगढ़ का ये महंत अगर पूरे राजगढ़ की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकता है तो अपने घर में आई एक मेहमान की जिम्मेदारी को भी अच्छी तरह से निभा सकता है। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है शिव। माफ कीजिए मान जी, मुझे आपकी महानता पर कोई शक नहीं है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हवेली में मेहमानों को भगवान समझकर रखा जाता है। इसीलिए तो मैं गंगा को यहाँ आपकी शरण में लेकर आया था। लेकिन अफसोस, जब से वो यहाँ आई है उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं जो पहले कभी घटी ही नहीं थी। और मुझे उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। मुझसे उसकी ये हालत देखी ही नहीं गई और मैंने एक फैसला किया कि मैं उसे यहां से ले जाऊंगा। लेकिन देवी साहिबा ने रोक दिया। मुझे लगता है शायद आप भी मेरे इसी कदम से नाराज हैं। लेकिन मान जी, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। गंगा मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे कभी भी दुखी नालायक, बेशर्म, और तरीके लिहाज सब कुछ भूल गया तू। अरे तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक लड़की के लिए मोहन जी के सामने तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। रिश्ते की बात कर रहा है। जानता है तू इस हवेली के साथ तेरा क्या रिश्ता है? नमक का रिश्ता है, नमक का। तेरी रगों में इस हवेली का नमक दौड़ रहा है। खबरदार, खबरदार, आज के बाद उस लड़की का नाम भी तेरी जुबान पे आया तो चल चल यहां से। कैलाश जी, कैलाश जी, आपको जवान बेटे पे यूं हाथ नहीं उठाना चाहिए। माना कि जवानी में खून थोड़ा गर्म हो जाता है, कभी कभी उबाल भी खा जाता है, पर इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हम बच्चों के साथ ऐसा सुलूक करें। शिव मेरे छोटे भाई जैसा है, मैंने इसकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। मैं तो बस इसके और गंगा की भलाई की बात कर रहा था। देखा देखा कितने महान है मन जी। उन्होंने हंसते हंसते तेरी सारी गलतियां माफ कर दी। मोहन जी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। कैसी बातें करते हैं कैलाश जी, आप मेरे बड़े हैं। जाओ, इन्हें ले जाओ। आओ चलो। हमारी किस्मत पे अपनों को दुख देना ही क्यों लिख दिया है आपने शिव जी? जब तक अपने परिवार वालों के साथ थे सबको दुख देते रहे, और अब हमारा साथ देने की सजा शिव को अपमानित होकर चुकानी पड़ रही है। क्यों क्यों? आज हमारे कारण उनके पिता ने उन पर हाथ तक उठा दिया। हमारी वजह से वो अपने घर में सबके सामने बुरे बनते जा रहे हैं। हमसे ये सब नहीं देखा जाता प्रभु, हमें कोई रास्ता बताइए प्रभु। हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाओ। तभी उसे सबका प्यार वापस मिल पाएगा। गंगा, जब तक
तुम शिव की जिंदगी में रहोगी ना, तब तक चाहे तुम कितनी भी आंसुओं की नदियां क्यों ना बहा लो, लेकिन एक बूंद भी खुशी की शिव को नहीं दे पाओगी। अगर सच में शिव का भला चाहती हो ना तुम गंगा, तो ये झूठे आंसू बहाना बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। भाभी अरे हवेली में इतना हंगामा है किस बात को लेकर? तुम्हारे यहाँ से जाने की बात को लेकर ना। इसी बात पे पता नहीं क्यों सब लोग नाराज हैं। और सबकी नाराजगी, सबका गुस्सा अकेले बेचारा शिव झेल रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अभी आंसू बहाना बंद करो और निकलो यहाँ से। लेकिन भाभी आप हमें दोष क्यों दे रही हैं? हमें तो ये तक नहीं पता कि हमारी गलती क्या है। यहाँ पे सब लोग हमें लेकर क्यों परेशान रहते हैं, हमें क्या पता। भाभी कभी नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को दुख पहुंचे। आप बताइए, अभी आप बताइए हम क्या करें? हमारा सर क्या करे? अरे कब से गला फाड़ फाड़ के तुम्हें यही तो समझा रहे हैं कि करना क्या है। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? शिव जी से रास्ता दिखाने के लिए कह रही थी ना, तुम्हें तो रास्ता हम दिखाएंगे गंगा। ये रहा तुम्हारा सामान, इसे अपने बैग में डालो और अपनी मनहूस सूरत लेकर दफा हो जाओ इस हवेली से हमेशा के लिए। लेकिन भाभी, अरे दया करो हम पर, दया करो गंगा, चली जाओ यहाँ से। अरे महंत जी ने तुम्हें मेहमान क्या बना लिया? तुमने तो मौके का फायदा ही उठा लिया गंगा। अब अगर तुमने थोड़ी सी भी शर्म हया बची होगी ना, तो तुम चुपचाप अपना सामान उठाओगी और दफा हो जाओगी इस हवेली से। देवी साहिबा, आपकी दवा का वक्त हो गया है। सुनो, दवाई देकर गंगा को बुला ले आना। जी देवी साहिबा। हमने फैसला किया है कि आज से हम गंगा को हमारे साथ मंदिर ले जाया करेंगे। ऐसे देवी साहिबा, गंगा जी यहाँ और कितने दिन रहेंगी? मर गए। गलत जगह गलत आदमी से गलत सवाल पूछ लिए। हमारी ज्यादा बोलने की आदत किसी दिन हमें मरवा कर ही छोड़ेगी। गंगा, तुम इन लोगों की गुलाम नहीं हो जो इन लोगों के जबरदस्ती करने पर तुम्हें यहाँ रुकना होगा। गंगा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला लेने का पूरा हक है। तुम्हें इन लोगों की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और इस बार हम छुपकर नहीं,
बल्कि सबको बताकर जाएंगे। क्योंकि जब तक तुम यहाँ रहोगी तुम्हारी जिंदगी में कभी भी शांति नहीं आ पाएगी। गंगा क्या सोचने लगी? चलो चलो चलो, हमें यहाँ से जाना होगा, चलो। शिव, देवी साहिबा और महंत जी बहुत नाराज हो जाएंगे। उनका सारा गुस्सा आप पर निकलेगा। शिव, हम नहीं चाहते कि फिर से हमारी वजह से अब हमारे सुख दुख अलग अलग नहीं है। और रहा सवाल उनकी नाराजगी का, तो तुम्हारे लिए तो मैं भगवान को भी नाराज कर सकता हूँ। क्षमा कर दीजिए देवी साहिबा, वो हमें जरा ज्यादा बोलने की बीमारी है ना। हम बस अभी गंगा जी को बुलाकर लाते हैं। रुको, रहने दो, हम उसे खुद मिल लेंगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा शिव। बहुत अजीब सी उलझन में फंस गए हम। गंगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें हर उलझन से निकालूंगा। महंत जी और देवी साहिबा मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने उनसे भी लड़ाई मोल ली। हम जानते हैं शिव, आप हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। तो मुझ पर भरोसा रखो। अगर आप पर भरोसा नहीं होता तो हम अपना पूरा परिवार, घर, सब कुछ छोड़कर आपके साथ यहाँ आते क्या?